एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं जो फॉक्स डीमन होती है वो काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है उस डीमन से कि मुझे जाने दो और मैं इसके ब्लड को और यिंग यांग टेक्निक को अपने अंदर सोक करना चाहती हूँ। वहीं कहने की देर होती है तभी सामने वाला डीमन कहता है कि नहीं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसकी और मेरी ब्लड लाइन बिल्कुल सेम है। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि ये लड़का इतनी जल्दी अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मैं तो कंडेंसेशन के 7th लेवल पर हूँ। मैं भी इतनी मुश्किल से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगा हूँ, ये तो कंडेंसेशन के 2nd रैंक पर भी मुश्किलों से पहुंचा है। तो ये इतनी जल्दी से ट्रांसफॉर्म होना कैसे स्टार्ट हो गया है, इसीलिए मैं खुद ही इसको ले जाऊंगा और इस पर रिसर्च करूंगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं जो फॉक्स लेडी होती है वो जिद्दी होती है, वो भागकर वहाँ जाती है उस विया के पास और वियान की वहाँ पर हम देखते हैं कि जो से गोल्डन बुद्धा टेक्निक लिंगलोंग ने सिखाई थी उसका यूज करके अपने आप को छुड़ा लेता है। और जैसे ही वो वहाँ पर निकलता है वहाँ वो सीधा अटैक कर देता है उस डीमन लेडी के ऊपर, जिसकी वजह से हम देखते हैं दोस्तों डीमन लेडी पीछे फेंक जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए वहां से विया निकल जाता है। जिस पर डीमन लेडी कहती है कि इसको पकड़ो, लेकिन जो डीमन होता है वो कहने लगता है कि नहीं, इसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया हुआ है, इसके लिए ये खुद हमारा पीछा करेगा और हमारे पास जरूर आएगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं और उनकी बात ये छुप कर वहाँ पर वियान भी सुन लेता है और वियान वहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिस पर ये दोनों मुझसे कहने लग रहे हैं कि तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी चीज है जिस पर तुम हमारा पीछा जरूर करोगे, तो वो क्या होने वाली है। इसीलिए वो कहता है कि अब तो मुझे इनका पीछा करना ही होगा, ऐसे नहीं मेरी कोई पर्सनल चीज इनके हाथ लग गई हो। और ये कहते वो उनके पीछे जा रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें शुई और उसके 2 डिसाइपल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शुई अपने 2 डिसाइपल के साथ उस टावर के सामने कैद हुई थी। और दोस्तों ये वही टावर था जहाँ पर इन सारे डीमंस की सील को कैद किया हुआ था। और तभी हम दोस्तों देखते हैं कि उस टावर पर वो लोग कैद हुए होते हैं, जिस पर शुई कहने लगती है कि आखिरकार उस भालू ने हमें भी पकड़ लिया। लेकिन रुको, वो भालू कैसे जिंदा था? वो भालू तो मर चुका था, इस भालू को किसी और ने लगता है यहाँ पर जिंदा किया है। जिस पर वो दोनों डिसाइपल भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि हम एक दूसरे की वजह से फंसे हैं। वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनसे पहले ही वहाँ पर वो भालू पहुंच जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग को जितना लड़ना है लड़ लो, इसके बाद वैसे भी तुम्हारी मौत होने वाली है। इसके बाद हम शुई को देखते हैं जो कहने लगती है कि अच्छा, अगर हमारी मौत होगी तो तुम भी ये बात याद रखना कि तुम लोग को सिर्फ कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने तक की इजाजत है, अगर तुमने किसी को भी मारा तो मास्टर शिंटू तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भालू होता है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, आज तो हम उस मास्टर शिंटू को भी नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारा प्लान कामयाब हो गया तो सब के सब यहीं पर ही मारे जाएंगे। ना ही कहने की देर होती है तभी हम उस डीमन और डीमन लेडी को देखते हैं जो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, जिस पर बालू उन्हें देखकर कहने लगता है कि मास्टर आप आ गए, उस दिन आप मुझे नहीं बचाते तो आज मैं मारा जाता, आज आपकी ही वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं इन सबको यहाँ पर ले आया हूँ, आगे बताए हमें क्या करना है। जिस पर हम देखते हैं कि वो डीमन बताता है कि देखो तुम्हारे सामने एक डीमन सप्रेसिंग टावर है और इस टावर पर हम सब की सील लगी हुई है, अगर ये टावर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम सबकी सील यहाँ पर खत्म हो जाएगी, यानी कि तुम दोनों की। मास्टर शिंटू फिर तुम्हें कैद नहीं कर सकेगा और तुम लोग की सील काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, उसके बाद तुम अपने आप को आसानी से निकाल सकते हो इस सील से। जिस पर हम देखते हैं कि बात सुनकर वो भालू और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहने लगता है कि मास्टर ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पर वो डीमन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर इस टावर के ऊपर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करूंगा, तुम्हें बस इस फॉर्मेशन के अंदर इन सारे के सारे डिसाइपल्स को डालना है, जिसकी वजह से इनकी पावर्स ऐसे ही उस टावर पर अटैक करेंगे, उस टावर पावर्स काफी ज्यादा जोर पड़ने लग जाएंगी, उसके बाद तुम लोग आसानी से इस सील को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तो अब मेरी बात सुनो, इन सबको उठाओ और उस टावर में डालते जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि जो भालू होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर 2 डिसाइपल्स होते हैं, उनको पकड़कर उस टावर में डालने लग जाता है। ना सब चल ही रहा होता है दोस्तों, तभी वहाँ पर हमारे मेन लीड विया की एंट्री होती है, जहाँ पर विया आते साथ ही उस ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए कहने लगता है कि तुम लोग कितने घटिया हो, तुम लोग अपने को आपको बचाने के लिए मासूम लोगों की जाने ले रहे हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विया का अटैक होता है, ड्रैगन अटैक, उसे एक ही फ्लैश अटैक का यूज करते हुए वो डीमन वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही वहाँ पर विया का अटैक डिस्ट्रॉय होता है, विया काफी ज्यादा
ज्यादा सोच में पड़ जाता है। तभी वो कहता है कि अब मुझे इसे नहीं छोड़ना है, जिस पर डीमन भी हम देखते हैं कि दोस्तों अपनी स्वॉर्ड को हवा में लाकर कहने लगता है कि आज तो बच्चे तुम गए, आज तुम्हें यहाँ पर मास्टर शिंटो भी नहीं बचा सकेगा। इतने ही कहने की देर होती है दोस्तों, दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जो वुया होता है वो अपनी इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो डीमन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि इसके पास तो इमोबिलाइजेशन टेक्निक भी है, अब तो मैं 2 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाऊंगा और अगर मैं यहाँ पर स्टॉप हो गया तो इस लड़के ने मुझे मार डालना है, तो मुझे जल्दी से इस टेक्निक से अपने आप को डच कराना होगा। इतना ही कहने की देर होती है, तभी वहाँ पर दोस्तों जो वुया होता है उसका अटैक वहाँ लग जाता है उस डीमन को, जिसकी वजह से दोस्तों हम देखते हैं कि डीमन वहीं पर ही कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है। इतनी ही देर में वुया अपनी स्टिक्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन दोस्तों इस सारी सिचुएशन के बाद वहाँ पर जैसे ही वो डीमन वहाँ से अनस्टॉप होता है, वो वहाँ पर अपने आप को ट्रांसफर कर देता है एक मंकी बीस्ट में और कहने लगता है कि अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। ये कहते ही वो जैसे ही एक मंकी बीस्ट में कन्वर्ट होता है वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि आज मैं मालूम करवा कर ही रहूंगा कि आखिरकार तुम्हें इस ब्लड लाइन की पावर्स कैसे मिली। और तभी दोस्तों हम वुया को देखते हैं जो कहने लगता है कि मेरे दोस्तों मेरी बात सुनो, तुम सबको अपना तालिस्मान एक्टिवेट कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ही डार्क एनर्जीज का अटैक होने वाला है, जिसकी वजह से तुम सब यहीं पर ही मारे जाओगे। इसीलिए मेरी बात को समझो, तुम सब के सब अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करके यहाँ से चले जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर काफी ज्यादा डिसेफल बिल्कुल वुया की बात मानकर अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो शुई होती है वो वहाँ पर वुया की बात नहीं मानती और कहने लगती है कि वुया मैं तुम्हें इस हालत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और वहीं पर ही वो भी अटैक करने के लिए आ जाती है। लेकिन दोस्तों इन सारी सिचुएशन को देखकर जो वहाँ पर मंकी बीस्ट में कन्वर्ट हुआ हुआ डीमन होता है वो कहने लगता है कि तुम अपने इन प्यार के किस्सों को छोड़ दो, अब तो तुम नहीं बचने वाली लड़की, तुमने इस लड़के का साथ देने में यहाँ की सबसे बड़ी गलती कर डाली है। कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही वो डीमन बीस्ट अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर, वुया तो शुरुआत में अपनी एक गॉड फॉर्मेशन को क्रिएट करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों जो नीचे वहाँ पर वो शुई खड़ी हुई होती है उसे तो अभी तक समझ ही नहीं आया हुआ होता कि इसके साथ क्या होने वाला है, और तभी दोस्तों वो अटैक जाकर शुई को लग जाता है, जिसकी वजह से शुई काफी ज्यादा ही घायल हो गई थी। दोस्तों जैसे ही वो घायल होती है वहाँ पर जो वुयान होता है वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और इन दोनों का यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल सीन बन जाता है। दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। तभी दोस्तों वहाँ पर जो डीमन बीस्ट होता है वो बोलता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर मेरे से फाइट करने आए हो या सिर्फ रोमांस करने आए हो। इतना ही कहने की देर होती है वहाँ पर डीमन बीस्ट अपने एक खतरनाक अटैक को रेडी कर लेता है और दोस्तों ये एक ऐसा डीमन ब्लेड अटैक होता है जिसकी वजह से वुया की जान भी जा सकती थी। लेकिन दोस्तों वुया भी अपनी स्टिक के साथ बिल्कुल रेडी हो चुका था इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन इतनी देर में दोस्तों आसमान में एक वॉइड क्रिएट होता है और जैसे ही वो स्पेस पर वॉइड क्रिएट होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो वॉइड वहाँ पर वुया और उस शुई को बाहर की तरफ खींचने लग जाता है। और जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों जो वो डीमन लेडी होती है वो कहने लगती है कि इन लोगों को ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेंक जाएगा। इतना ही सोच रहे होते हैं ये लोग, तभी दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर शिंटू होता है वो आ जाता है और मास्टर शिंटू ये लोग बिना देखे ही वहाँ से सारे के सारे डीमन जा रहे होते हैं, जिस पर मास्टर शिंटू उन्हें बुलाकर कहने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है वापस जाने की, यहाँ हो अपनी सजा तो लेकर जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि जो डीमन होता है वो कहने लगता है कि ज्यादा स्लो मत मास्टर शिंटू, तुम वैसे भी यहाँ पर अकेले आए हो और हम 3 हैं, अगर हम तीनों ने मिलकर तुम्हें मार डाला तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे भी मेरी ऊपर तुम्हारी कोई भी सील नहीं लगी हुई। और वो तीनों आपस में ये प्लान बना देते हैं कि मास्टर शिंटू को यहाँ पर मार डालेंगे और अपना प्लान बी को कामयाब कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जो मास्टर शिंटू होता है वो वहाँ पर शॉर्ट सेट के उस मास्टर के साथ और एक और लीडर के साथ आया हुआ होता है और वो कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लग रहा था कि तुम लोग हमें मार डालोगे। इतना ही कहते ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पर कैसी फाइट होने वाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब तक के लिए दोस्तों बाय।